अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे पास तीन बड़ी अहम खबरें हैं। मेरी कोशिश होगी कि इन खबरों के हवाले से आपको जितनी भी मालूमात मेरे तक पहुंची हैं मैं आप तक पहुंचाऊं। आज मैंने जब लाइव शो किया तो उसमें मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल किया कि क्या यूएई में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का टेस्ट मुफ्त में किया जाता है। मैं ये सारी खबरें, इसके अलावा जो दुबई एयरपोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने एक इंतहाई होशरुबा किस्म का बयान दिया, और इसके अलावा जो आलमी टूरिज्म में कितनी नौकरियां जो एयरलाइन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री वगैरह से सियासत से वाबस्ता हैं, कितने हजार लाखों करोड़ों नौकरियां जाने का अंदेशा है, इस हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपनी पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स के लिए। इस पर जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरी अपडेट्स, मेरी वीडियो की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि मैं आगाज करूंगा कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि किन किन रियासतों में फ्री कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं। अब वो लोग जो पाकिस्तान आना चाहते हैं यूएई से, शारजा से, दुबई से, या वो लोग जो किसी वजह से वहाँ पर अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं और वो टेस्ट की कीमत अदा नहीं कर सकते या अदा नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त रासल खैमा में एक जगह है जहाँ पर ये टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे बताया गया है कि फुजेरा में भी मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन एक जगह मैं आपको बता सकता हूँ, कंफर्म है, शारजा में एक इलाका है बोतीना, वहां पर ये टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। और बताया ये गया है कि वहां पर आप जाएंगे, आप पहले रजिस्टर होंगे, आपको मैसेज आएगा, उस मैसेज वसूल करने के बाद आप उस जगह जाएंगे, वहां आपका ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। आपको मालूम है कि यूएई में जो टेस्ट की अब कीमत है, जो मुकर्ररा हुकूमत की तरफ से मुकर्ररा जो निर्ख है, कीमत है या फीस है, वो है 150 दरहम। ये तो हो गई टेस्ट के हवाले से गुफ्तगू। अब जो दुबई एयरपोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो उसके एक लिहाज से सरबराह हैं, जिनका नाम है पॉल ग्रिफिथ्स, उन्होंने एक किस्म की अपील की है अथॉरिटीज को कि जब तक एयरपोर्ट्स पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उनको नरम नहीं किया जाता, खास तौर पर जो क्वारंटीन का कानून है उसको नरम नहीं किया जाता, उस वक्त तक जो एविएशन इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो एयरपोर्ट्स हैं, वो मुनाफा बख्श कारोबार नहीं बन सकते बल्कि खसारे में जाएंगे। इस लिहाज से इस हवाले से उन्होंने बताया कि अगरचे जब से दुबई एयरपोर्ट को खोला गया है या दुबई एयरपोर्ट्स को खोला गया है, उस वक्त से अब तक 10 लाख के करीब कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जो कि मुफ्त किए जाते हैं एयरपोर्ट पर, और रोजाना 15,000 टेस्ट किए जा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट्स पर, यानी दुबई आने वाले पैसेंजर्स के। अब इस हवाले से यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई निज़ाम वज़ा किया जाए कि जिसमें जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर हासिल हो जाए। पता नहीं अब ये मुमकिन है कि नहीं। 15,000 अफराद अगर डेली आते हैं, 20,000 अफराद की अगर रोजाना टेस्टिंग होती है, तो क्या इसकी रिपोर्ट इतनी जल्द आ सकती है या नहीं आ सकती। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है, बड़ी चौंका देने वाली खबर है। वो ये है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रैवल और टूरिज्म को कंट्रोल करने वाली या उसको मॉनिटर करने वाली या उसका एक इदारा है, जिस इदारे का नाम है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। इसी इदारे की जानिब से दुबई को गुज़श्ता कई सालों से बेहतरीन एयरपोर्ट और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने का खिताब भी दिया जाता रहा। इसी काउंसिल की जो प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है, एक स्टडी रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट ये है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इन चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम है ग्लोरिया गुएवारा। ग्लोरिया ने ये ऐलान किया है, इंकशाफ किया है कि अगर
कोविड-19 की सूरत हाल यही रही। हुकूमतों ने क्वारंटीन के कवानीन ना बदले, प्रोटोकॉल्स ना तब्दील किए तो इंटरनेशनली, ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में इस साल सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक यानी सफ़र करने वाले और सियाहत करने वाली जो सियाहत से मुताल्लिक जो इंडस्ट्री है, जो सनत है, उसको 4.7 खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि 4,700 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका ये 10.3% ये अमाउंट बनती है। यही नहीं बल्कि इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि अगर हालात दुरुस्त ना हुए, ठीक ना हुए और लोगों ने इसी तरह बैनुल अक़वामी सफ़र करने से, हवाई फ़िज़ाई सफ़र करने से गुरेज किया, तो इस इंडस्ट्री में से 17,40,00,000 नौकरियां जाने का खतरा है। यानी 17,40,00,000 अफराद दुनिया भर में जो कि इस सनत से वाबस्ता हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और वो इसी साल होंगे। सबसे जो तशवीशनाक बात यह है कि इस साल दिसंबर के आखिर तक ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और तमाम जो एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है उससे मुंसलिक जितनी भी सनतें हैं या शोबे हैं वो भी शदीद माली बहरान से दोचार हो जाएंगे और वहां पर भी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है, इस खातून ने ये भी कहा है कि इसकी वजह यह है कि अब लोग क्वारंटीन वगैरह के कवानीन हैं उससे कतराते हैं, फ़ज़ाई सफ़र करने से घबराते हैं। किसी को क्या ज़रूरत है कि किसी दूसरे मुल्क में वो जाए सियाहत की गर्ज से, वहाँ उसको क्वारंटीन में रहना पड़े, वहाँ उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हों। ये सारी चीज़ें अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन काबू में नहीं आती तो ये सूरत हाल 2021 में भी बरकरार रह सकती है। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। अब आप खुद अंदाजा करें कि 17,40,00,000 अफराद जब बेरोजगार होंगे, नौकरियों से निकाला जाएगा, उस सनत की क्या सूरत हाल होगी। और इस सनत से वाबस्ता फिर होटल इंडस्ट्री आ जाती है, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, बाकी सैर सियाहत जो मुल्कों के अंदर हो रही है। इस हवाले से खुशआइंद खबर यह है कि चाइना में जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। वहां पर फ़ज़ाई सफ़र अंदरून मुल्क, चाइना एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदरून मुल्क परवाज़ों ने चलना शुरू कर दिया है। इन्हीं खातून ने, ग्लोरिया ने यह भी कहा है कि अगर मुनासिब इक़दाम किए जाएं तो इस साल के आखिर तक हम 3,10,00,000 नौकरियां बचा सकते हैं, जो तकरीबन 500,000 यानी 5 लाख नौकरियां एक दिन के हवाले से हम बचा सकते हैं, वरना 5 लाख नौकरियां एक दिन में ख़त्म भी हो सकती हैं, यानी उन लोगों को नौकरी से निकाला भी जा सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि तमाम मुल्कों को एक कलेक्टिवली एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी चाहिए कि अपने मुल्क में किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ मिलकर ऐसे कवानीन, ऐसे हिफाजती प्रोटोकॉल वज़ा करना चाहिए जिससे सैर सियाहत के जो शौकीन हजरात हैं, जो सैर सियाहत करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनको सहूलियात फराहम की जाएं। इस हवाले से ये भी बताया गया, जो दुबई के एयरपोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है कि एयरलाइन और होटल इंडस्ट्री ये लाज़िम व मलज़ूम है, ये साथ साथ है। लोग एयरलाइन से सफ़र करते हैं और फिर वो होटलों में क़याम करते हैं। उन्होंने कहा कि अब एयरलाइन जो है वो अपने टिकट या अपने जो निर्ख है, ये जो अपना किराया है, उसमें कमी कर सकती है, एयरपोर्ट सहूलियात फराहम कर सकते हैं, होटल जो है वो अपने आने वाले मुसाफिरों या गेस्ट को डिस्काउंट दे सकते हैं। साथ ही साथ पॉल ग्रिफिथ्स ने यह भी कहा कि इस वक्त एयरलाइन जो है वो दुनिया में सबसे सेफेस्ट जरिया है, ना सिर्फ सफ़र करने के हवाले से बल्कि कोविड-19 के हवाले से, कि जो कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, जिस तरह के हिफाजती इक़दाम एयरलाइन के अंदर किए जाते हैं, उससे कोरोना वायरस फैलने के इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो किस तरह इस ये जो अफरीत है, जो कोरोना वायरस है, इससे कैसे निपटते हैं और किस तरह अपने ममालिक की एयरलाइंस का सहारा बनते हैं। अब हीथ्रो एयरपोर्ट के हवाले से मैं बताऊं कि अभी तक वहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है।
वहाँ पे ना टेस्टिंग की है, ना आने जाने पर, ना क्वारंटीन पर, बल्कि बाकी इस यही वजह है। वहाँ पर प्रोटोकॉल ना होने की वजह से वहाँ पर मुसाफिरों के आने जाने की जो तादाद है वो कम हो रही है, और उसकी जगह वो पेरिस का जो चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट है वो उसने ले लिया है। बड़े अरसे तक हीथ्रो एयरपोर्ट यूरोप का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था, अब उससे ये एजाज छिन चुका है, अब ये पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट के पास चला गया। 12 कमिंग बैक टू द पॉइंट, अल्लाह करे कि ये एयरलाइन की इंडस्ट्री भी फ्लरिश करे, और ये उसी वक्त हो सकता है जब तमाम मुल्क कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब कोविड-19 की वबा पर काबू पाया जा सके। फिलहाल तो ऐसे दिखाई देता है जैसे इस वबा पर कम अज कम आइंदा 6 महीने तक काबू नहीं पाया जा सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।